अब जिस आदमी के पास वर्ल्ड कप है सैलाब के अंदर कारकर्दगी दिखाने का और इस पे सियासत करने का, उसने अपना पुराना हुलिया अपनाया और वो पहुंच गया लाहौर में। और लाहौर में आने के बाद जनाब अली उन्होंने अपनी प्रमोशन शुरू कर दी, हेलीकॉप्टर लेके निकल पड़े, सारे पुराने फार्मूले अब चलेंगे, उसी तरह ही अपनी तशहीर करेंगे। और याद रखिएगा पाकिस्तान के 95% लोगों तक पहुंचेगा ही वही, ये सैलाब मुतासरीन तक कोई नहीं पहुंचेगा। तंजीमें पहुंचेंगी, मकामी लोग पहुंचेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हुक्मरान उन तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि हुक्मरान जहां भी जाते हैं वहां पे पहले से इनके बंदे इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हीं को सैलाब मुतासरीन बनाया जाता है, उन्हीं के जरिए से वीडियो वगैरह शूट की जाती है। जहां इन्होंने जाना वहां के एमपी एमएलए को इन्होंने पहले बताना है, डीसी को पहले पता होगा और एसी को पहले पता होगा, वो मर्जी का क्राउड थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं। इन्होंने तो मेरे ख्याल में आज तक सही सैलाब मुतासरीन देखे भी नहीं है। मैं जानता हूं, हम निकले थे काम करने के लिए, मुझे आइडिया है। अब ये कश्तियां इस वक्त इस्तेमाल होनी चाहिए सैलाब मुतासरीन के लिए। इनमें वजीर बैठ गए हैं, खवातीन बैठ गई हैं, मरियम नवाज कश्ती में बैठ के जनाब घूम रही हैं। भाई आपका क्या काम है? 6 कश्तियां आपने अपने साथ एंगेज कर ली हैं, हर एक के अंदर कैमरामैन आपने बिठाए हुए हैं, हर एंगल से आपकी वीडियो बन रही हो। भाई जाके इनको रेस्क्यू करने दें। एक इदारा परवेज ने बनाया था जो कमाल इदारा है, रेस्क्यू 1122। इन लोगों ने जबरदस्त काम किया, शाबाश के लायक। 1122 के लोग हर सियासी वाबस्तगी से अलग होकर वो अपना काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ अपना काम कर रहे हैं, इंसानी जानें बचा रहे हैं। अगर किसी इदारे ने बेहतरीन काम किया है तो वो रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने फौज से भी ज्यादा काम किया है।